चलिए चलिए आज हम लोग जानेंगे, आज हम लोग को पढ़ना है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देखिए इसमें हम लोग को पढ़ना है कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन। देखिए इसके हम लोग क्या क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉन किरणें और कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन, इसमें हम लोग को पढ़ना है, जाओ जिसको जाना है, इसमें हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रॉन के गुण क्या है, इसका विशेषता क्या है। तो आइए हम लोग एक एक करके जानेंगे और सीखेंगे, है ना। ध्यान देना कैथोड किरणें वाला में। तो आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं कैथोड किरणें। कहता है कि कांच की एक नली, कांच की एक नली है, छाली कहाँ लिखल है, कांच की एक नली में किसी गैस को लेकर अत्यंत कम दाब पर, देखिए एक कांच लिया है और उस नली में क्या करा, किसी गैस को लेकर अब अत्यंत कम दाब पर, कम दाब तथा उच्च विभवांतर, देखिए कम दाब और उच्च, देखिए कम दाब और उच्च विभवांतर, कम दाब और उच्च विभवांतर पर विद्युत धारा को किया जा रहा है, प्रवाहित, किसको, विद्युत धारा को क्या किया जा रहा है, प्रवाहित किया जा रहा है विद्युत धारा को। ठीक है, कहता है करने पर विसर्ग नली के कैथोड से एक प्रकार की किरणें निकलते। देखो कहता है विसर्ग नलिया, ये देखिए नलिया है ना, यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से क्या निकल रहा है, किरण, देखो निकल रहा है। तो कैथोड से कहाँ से निकाल रहा है किरणें, कैथोड से एक प्रकार की किरणें निकलती है, एक प्रकार की क्या निकलती है, किरणें निकलती है जो सीधी रेखा में गमन करती है। वो गमन करते हैं किस रेखा में, सीधी एकदम सरल रेखा में वो गमन करती है, जैसा कि आप लोगों ने देख रहे होंगे। रेखा किस दिशा में गमन कर रही है, सीधी दिशा नहीं, रेखा में, सीधी रेखा में। कहता है और करते हुए सामने की दीवार पर पड़ता है, ये देखिए देख रहे हैं दीवार, ये गमन करते हुए कहाँ पड़ता है, सामने की दीवार पर। तो इन किरणों का नाम कैथोड किरण रखा गया है। ये जो है ना किरणें इन दीवार पर पड़ती है, तो इन किरणों का नाम कैथोड किरण रखा गया। देखो तो यहाँ पे सही है ना, कैथोड किरण नाम रखा गया है, सही है। किसको, किरणवा, ये है ना किरण रेखा, इसको नाम क्या रखा गया है, कैथोड किरणें नाम रखा गया है, जैसा कि ये वाला आप लोग देख रहे हैं। अच्छा ये वाला क्या लिया है पता है, ये कांच लिया है, कांच का एक नली लिया है, इसका बीच में खोल है, बीच में क्या है, इसका खोल है अंदर में, मतलब खाली, उसमें कुछ भरा हुआ नहीं है, खाली है ये वाला अंदर में। अब देखो यहाँ पर इन विभवांतर, देखिए विभवांतर मतलब वोल्ट, देखो उच्च यहाँ कह रहा है उच्च विभवांतर, नहीं कि यहाँ विभवांतर, यहाँ तो वोल्टता है, तो मतलब वही है, विभवांतर मतलब वोल्टता स्रोत वही बता रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें आगे, इसमें क्या कहता है, अब आगे कहता है कैथोड किरणें के गुण। हम लोग पढ़ेंगे कैथोड किरणें के गुण क्या है। देखिए गुण में क्या बताता है, गुण में कहता है कि एक किरणें कैथोड से निकालकर, एक किरणें कहाँ से निकला था पता है, कैथोड से निकल रहा था, कहाँ से निकल रहा था, कैथोड से निकल रहा था, और निकालकर अति तीव्र वेग से, अति तीव्र मतलब समझ में आता है, अति तीव्र वेग की बात कर रहा है, अति तीव्र वेग से सीधी रेखा में, अति तीव्र वेग से, अति तीव्र वेग से सीधी रेखा में कुछ ही करती है। पहला गुण कैथोड किरणें का पहला गुण क्या है, पहला गुण है, हाँ पहला गुण है कि जब अगर किरणें कैथोड से निकलता है तो सीधी रेखा में गमन करते हुई चली जाती है। यस, पहला गुण। दूसरा गुण क्या कहता है, इनके मार्ग में अपारदर्शक वस्तु के इसके रास्ता में अगर रख दिया जाए, किसको,
अपारदर्शक समझ में आता है? अपारदर्शक मतलब इस तरीके से प्रकाश को रोक भी पाएगा वो। देखिए यहाँ पे है ना, देखिए देखिए धातु की वस्तु यही वाला क्या है, देखिए इसमें दिया ही है। देखिए पहला इसमें बात सही लिखा है, सीधी रेखा में क्या होता है, ये बात सही लिखा है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब कहता है कि अपारदर्शी वस्तु को रखने पर वस्तु की छाया कैथोड के दूसरी तरफ बनती है। कैथोड के दूसरी तरफ मतलब यहाँ पे बन रहा है छाया। देखिए कैथोड के दूसरी तरफ की बात कर रहा है। कैथोड के दूसरी तरफ मतलब एनोड के ओर आइए, कहाँ, प्लस की ओर आइए। यहाँ देखो कैथोड के मतलब नेगेटिव है, कैथोड मतलब थोड़ा सा, कैथोड मतलब थोड़ा सा मतलब नेगेटिव, और पॉजिटिव मतलब कौन सी, जो एनोड प्लस। तो प्लस की ओर आइए तो क्या बन रहा है, वस्तुओं की छाया बन रहा है कि नहीं बन रहा है, दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए छाया बन रहा है, तो वस्तुओं की छाया कैथोड की दूसरी तरफ बनती है। अब इससे प्रमाणित देखो इससे सीधी यही बात होता है कि ये किरणें सीधी रेखा में चलती है। छाया से पता यही चलता है कि रेखा क्या हो रही है, सीधी रेखा में गमन करती है। ये किससे प्रमाणित होता है, जो वस्तु जो कुछ ही बनता है, छाया कहाँ बनता है, एनोड पर बनता है, हाँ ना जी, कहाँ बनता है, एनोड की ओर बनता है। तो इससे क्या होता है प्रमाणित, इससे क्या होता है प्रमाणित कि किरण क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करता है। तो इसमें कितना गुण हुआ, 2 गुण। तीसरा गुण में कहता है इन किरणें के मार्ग में हल्का पाद चक्र बात समझ में आता है, पाद चक्र क्या बात कर रहा है, पाद चक्र। इन किरणों के मार्ग में हल्का पाद चक्र रखने पर या अपनी धुरी पर नाचने लगता है। जब किरण के मार्ग पर हम लोग क्या रखते हैं, पाद चक्र जब रखते हैं तो क्या होता है, वो क्या होता है कि अपने ही धुरी पर मतलब अपने ही वाच पर पूरा का से क्या होगा, घूमने लगेगा, दम घरघरा लगेगा पूरा। जैसे कि आप लोग देखे होंगे मोटर वगैरह कैसे घूमता है ना, तो पूरा देखो यहाँ पर, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये हल्का पाद चक्र। ये क्या हो रहा है, ये कहाँ रखा हुआ है, तो किरणें के मार्ग पर रखा हुआ है। जिस रास्ते से किरण आ रही है उस रास्ता में रखा हुआ है कुछ ये पाद चक्र। और जब ये वाला आता है तो ये वाला कुछ होता है, घूमने लगता है एकदम कस के, समझ में आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे बात करता है, चौथा में बात करता है कि वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र छूट रहा है क्या कि टूट रहा है, कोई बात नहीं है। वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से ये किरणें विचलित होती है। विचलित के मतलब कुछ होता है, वो किरणें फैल जाती है, किरणें क्या होती है, वो फैल जाती है। और इनके विचलन की दिशा से ज्ञात होता है, इनके जब फैलती है किरणें तो इससे ज्ञात ये बात को लेकर होता है कि ये ऋण आवेश है। ये चार्ज इस पर कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। चार्ज कैसा है, नेगेटिव। यहाँ पे देखिए फैल रही है किरणें, देखिए कुछ हो रहा है किरणें, देखिए यहाँ से सीधा आया, देखो फिर क्या हो गया, देखो इधर की ओर आ गया ना, पॉजिटिव की ओर देखिए आ गया, ये देखो बस समझ मारा। आप देखिए बात करता है विसर्ग नली में भिन्न क्या है। आखिर विसर्ग नली में अगर बात की जाए सबका किरणें क्या है, अलग अलग है। जैसा कि देखिए इसमें बात करता है विसर्ग नली की बात कर रहा है, कहता है विभिन्न गैसों तथा विभिन्न धातुओं के कैथोड का प्रयोग करने पर पता चलता है। देखो अनेक प्रकार की गैस, अनेक प्रकार की धातु को प्रयोग करने से पता चलता है कि हर हालत में एक ही प्रकार के कण निकलता है। कण क्या निकलता है, एक ही प्रकार के। अतः ऋण आवेश एक कण, और जो कण निकालता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। जो कण निकालता है उस पर चार्ज क्या होता है, कैसे समझ में आ रहा है, देखिए रटना नहीं समझना। यहाँ देखिए ये जो निकाल रहा है किरणें कहाँ से निकल रहा है, नेगेटिव निकल रहा है ना,
यहाँ पर देखिए कहाँ से निकाल रहा है किरणें, तो ये वाला बात कर रहा है, किरणें कहाँ से निकलती है, समझ में आ रहा है ना। देखिए ये जो निकाल रही, जो आ रही, जो किरणें कहाँ से आ रही, निकल करके आ रहे, माइनस मतलब नेगेटिव है वो, है ना। तो इसी को बात कर रहा है, ठीक है। तो भाई रटना नहीं, समझने की बात है यहाँ पर। अब देखिए तो ऋण आवेश एक कण प्रत्येक तत्व के प्रत्येक परमाणुओं की, प्रत्येक तत्व के प्रत्येक परमाणुओं के मौलिक कण है। इस ये क्या है, मौलिक, अरे अवयव मतलब कण है, वो पदार्थ ही है ना। अवयव मतलब कण है तो पदार्थ है। पदार्थ किसका है, तो परमाणु के मौलिक कण है। परमाणु के मौलिक वो पदार्थ है। कौन, नेगेटिव जो आते रही किरणें नेगेटिव चार्ज की ओर से जो आ रही किरणें, वो क्या है, परमाणु के मौलिक अवयव मतलब पदार्थ है, उसकी कण है। अब कहता है, देखिए टॉमसन एक वैज्ञानिक है ना। टॉमसन क्या है, एक वैज्ञानिक है। देखिए वो क्या बताते हैं, वो देखिए क्या कहते हैं। देखिए टॉमसन ने इन कणों की आवेश और द्रव्यमान का अनुपात का प्रयोग द्वारा ज्ञात किया है। देखिए टॉमसन ने क्या किया, इन कणों पर, इन कणों के चार्ज पर और इनके मास पर क्या किया, कुछ मतलब ज्ञात किया, उसके बारे में कुछ जाना सीखा, है ना। इसके बारे में कुछ प्रयोग किया। वो जब प्रयोग किया, जाना और सीखा, प्रयोग किया इसके बारे में। कहता कुछ ही बोला, फिर देखिए इसमें क्या कहता है, इन्होंने विभिन्न विसारक नलियों का उपयोग भी किया। पता है टॉमसन ने अनेक प्रकार की नलियों को किया, वो उपयोग भी किया, है ना। और कहता है कि विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोडों की काम में लाया। देखो अनेक प्रकार के धातु को किसके काम में लाया, इलेक्ट्रोड को, मतलब बहाया वो किरणों को नलिया से, ठीक है, और लाया तथा विसारक नली में विभिन्न गैसों का प्रयोग। अब विसारक नाली में अनेक प्रकार के गैसों को किया, वो प्रयोग किया। कौन, टॉमसन। कौन प्रयोग किया, टॉमसन। क्या प्रयोग किया, अनेक प्रकार के धातु लाया, अनेक प्रकार की नलियाँ लाया धातु वाला, और उसमें गैसों का प्रवेश करवाया, उसमें गैसों का प्रयोग किया, और उसमें मासों का ही प्रयोग किया, उसमें किरणों का ही प्रवेश किया। बहुत प्रयोग किया, ये अपना जीवन में बहुत प्रयोग किया। इसी के वजह से आज साइंस में इतना है, ठीक है। अच्छा टॉमसन ने पता है क्या किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, ये तो पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसीलिए तो आपको पता है कि ये जो है, ये जितना भी चीज का प्रयोग किया है जीवन में, वो किरणें नेगेटिव से ही आ रहा है। वो किरणें कहाँ से आ रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है। कहता है, कहाँ थे, हर हालत में E/m का मान इतना कूलम ग्राम ही पाया गया। देखो इतना, देखो मान कितना है, उतना है, ठीक है। 1.76 गुने, यहाँ पर ही 108 नहीं, सुधार लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। कूलम पर ग्राम, कूलम पर ग्राम। कथा इससे सिद्ध होता है कि एक कण सभी परमाणुओं के मौलिक अवयव है। इससे सिद्ध होता है कि ये जो कण है, इस सब परमाणु के मौलिक ही पदार्थ है, मतलब मौलिक ही कण है वो परमाणु के। अब इन्हीं कणों का नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। इसी कण का नाम क्या रखा गया, क्या रखा गया, इसका मान इलेक्ट्रॉन रखा गया। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, तो नेगेटिव। जबकि मैंने बताया है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में जानकर के आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ाया गया है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, परमाणु कितने कण से मिलकर बना है, सारा वो इसमें डिटेल दिया गया है, ठीक है। तो आइए आप देखिए इसमें क्या बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की विशेषता की। आइए जानते हैं विशेषता में क्या बात करता है। विशेषता में तो कहता है आवेश, चार्ज की बात कर रहा है भाई, मैंने भी बताया वही वाला दिया गया है। देखिए इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश से युक्त कण है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है बाबू, नेगेटिव होता है, ठीक है। कहता है जो प्रत्येक तत्व के
परमाणु में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रत्येक तत्व में कोची है, मौजूद है। इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रत्येक तत्व के परमाणु है, प्रत्येक तत्व के परमाणु में कोची है, उपस्थित है। एकदम अनिवार्य रूप से कोची है, वो कोची किसमें, तत्व के परमाणुओं में। उसका अनिवार्य, उसका फिक्स है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगा ही रहेगा। कहता है इलेक्ट्रॉन की आवेश का मान क्या होता है। जी हाँ, देखिए यहाँ पे ये टाइपिंग में ऐसा हो गया है 1.67 भी यहाँ होगा, गुना 0 है। जीरो और कितना होगा, घात कितना है, -19 और कूलम है, मास नहीं, चार्ज पूछ रहा है तो क्या है, इतना कूलम है। ठीक है। अच्छा, इसका खोज किसने किया था पता है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, थॉमसन भी आता है कभी कभी, लेकिन लिखेंगे यहाँ पे थॉमसन, आप लोग सुधार लीजिएगा। थॉमसन भी है ना, थॉमसन है। पता है कब किया था, 1897 में किया था। इसका काम क्या है पता है इलेक्ट्रॉन को, तो ये नाभिक के चारों ओर गतिमान करता है, गति में मतलब चलता है वो, है ना। से कि यहाँ पे ये नाभिक है, इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इसको चारों ओर क्या करता है, गति करता है, चक्र लगाता है, मतलब परिक्रमण करता है। जैसा कि ये सूर्य की चारों ओर परिक्रमण कौन करता है, पृथ्वी करता है। सूर्य की चारों ओर परिक्रमण कौन करता है, तो बस वैसा ही है, नाभिक के चारों ओर कौन करता है परिक्रमण, इलेक्ट्रॉन करता है। कौन करता है, एकदम सेम है वैसा ही। अरे देखो ना भाई, एक आप लोग देखे होंगे गांव में दमाही चढ़ता है पुआर पर, पुआर पे क्या चढ़ता है, देखेंगे पुआर पे गुवार क्या करता है, दमाही चढ़ाता है, और बीच में क्या करता है, एक बांस गड़ता है, बीच में क्या करता है, देखे हैं धान वाला पर, बीच में जब बांस गड़ता है और उसमें 2-3 बैलवा के क्या करता है, बांध देता है। 2-3 बैल के क्या करता है, तो बांसवा के मान लीजिए नाभिक है, बांसवा क्या मान लीजिए, और जो बैलवन जो है थी वो सब बैलवन वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो देखो जैसे वो सब बैलवा घूम रहा था मैया पर, तो वो घूम रहा है कहा है बैलवा, धानवा झराएला, लेकिन यहाँ तो धानवा झराएगा इलेक्ट्रॉन, वहाँ से यहाँ धान झराएगा। तो जैसे उस जो घूमता है बैलवन दमाहिया पर, तो वैसे यहाँ पर तो घूमता है कोची, इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर, नाभिक के ऊपर। कोची घूमता है, चारों इलेक्ट्रॉनों घूमता है ऐसे, तो ऐसे होता है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं विशेषता में। विशेषता में देखिए यहाँ पे देखेंगे 2 मिनट, यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, मास की बात करता है, कहता E/m और E के मान से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात किया। देखो कोई वैज्ञानिक ने बताया है, हेलो, किसी ने यहाँ पे दिया है कि E/m और E के मान से इलेक्ट्रॉन का हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप लोग के पता है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, द्रव्यमान मास की बात कर रहा है, जिसको नहीं पता है तो आइए हम लोग निकाल सकते हैं, किससे, इतना से इलेक्ट्रॉन के हम मास निकाल सकते हैं। जबकि इतना के मान दिया गया है तो इसका मास निकालने में क्या जाता है, देखो यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ ध्यान देना है। ठीक है, सेम देखिए मास की बात कर रहा है, किसका जी, मास की बात कर रहा है। देखिए यहाँ तो सुधार लीजिएगा, यहाँ देखिए यहाँ ही नहीं होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इतना सुधार लीजिएगा। आप देखिए इतना के मान कितना है, ये कैलकुलेशन है, इसे हल कर दीजिए सरल तरीका से, और उसके बाद ये कितना है, यहाँ ध्यान देना है,
यही ना है कैलकुलेशन वहाँ। इतना से हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन का मास निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन का मास। देखिए इसको क्या कर दीजिए, इसको ऐसे कीजिए, निकाल जाएगा। इसको क्या कीजिए, 1 पॉइंट को हटा दीजिए, 100 कीजिए और गुने जैसा है जितना है इसको उतना छोड़ दीजिए। कूलाम है, इसको एक बार पलटी कस के मारिए, नीचे वाला को ऊपर कर दीजिए। तो यहाँ पर ही जब ये वाला हटेगा तो 100 चल जाएगा ऊपर में, तो नीचे है तो 100 और फिर क्या होगा 176 और फिर गुने 10 पे पावर कितना होगा -8 ही पलटेगा। पलटना है, इसको क्या करना है, पलटना है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर कूलाम पर ग्राम नहीं नहीं यहाँ सही है, 2 मिनट। कूलाम पर ग्राम, कूलाम पर सब तो यहाँ क्या है, देखिए 100 से 100 एक कूलाम से कटेगा ना। यहाँ पॉइंट ना है जी, यहाँ पे ही भाई ऐसी पड़ गया है। अगर यहाँ पॉइंट होता तो फिर यहाँ 100 कहने गया, इतना हो गया। इसको काट दीजिए 80 से, इसको काट दीजिए 88 से, इसको काट दीजिए 11 8 88 और 10 8 80। कटेगा कि नहीं कटेगा, कट गया। अब देखिए यहाँ से क्या क्या बच गया भाई, जो बच गया उसको पहले आराम से क्या कीजिए, लिख दीजिए। देखिए इसमें कितना बच गया है, इसमें बच गया है कितना 10/11, 10/11, 10/11 गुने। अब देखिए ये पावर क्या होगा, जुट जाएगा। जब जुटेगा लेकिन चिन्ह होगा माइनस के, जुटेगा तो कितना होगा 27। तो 10 पर घात -27, 10 पे घात बाबू 10 पे घात -27 ग्राम। क्या ग्राम, ग्राम क्या होगा। आप देखिए यहाँ पे एडवांस दिमाग लगाना है, यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा एडवांस दिमाग लगाना है। अगर हम यहाँ पे अगर 0 देते हैं, यहाँ क्या देते हैं, अब अगर हम यहाँ पे गुना में अगर यहाँ भागा देते हैं 1/10 से, तो क्या प्रभाव बुझाता है। यहाँ 0 दिए, यहाँ पर ही भागा दिए 1/10, कोई यहाँ प्रभाव है। जब ये वाला काटेगा तो फिर आपको वही चलेगा, आएगा ना। देखिए आप बताइए, यहाँ पर ही 100 है और यहाँ पर ही 11 और गुने 10 पे पावर कितना है घात ग्राम है ने। आप देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, नहीं होगा ऐसे क्या। एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, देखिए एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, a पर पावर -n बराबर कुछ होता है, इन होता है। तो इतना को हम इतना को इस रूप में लिखे हैं, यही किए हैं। आप देखिए यहाँ से पता है क्या करना है, देखिए यहाँ से 100 गुने 11 और गुने क्या होगा, जुटेगा तो कितना होगा 10 पर घात -18 ग्राम, -18 28 -28 ग्राम। अब इसको काट दीजिए तो 11 9 99, 9 पॉइंट बैठाइए 0, फिर 100 होगा, फिर 9 होगा, तो 9.09। कोई बात नहीं है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है ऐसे, देखिए इस पे मास कितना होता है पता है, 9.11 गुने 10 पे पावर कितना होता है -28, लेकिन ग्राम में। तो आपको पता है यहाँ पे देखिए, आपको पॉइंट को इसमें आएगा पता है कितना, देखिए 9.0 और 9 और गुने 10 पे पावर कितना आएगा -28 ग्राम आएगा। ठीक है, अगर इसको केजी में अगर करना है तो 9.09 और गुने क्या कीजिए इसको, यहाँ पे कितना 28,000 3 को, तो कितना होगा -31 kg।
ए वाला हो गया मास इलेक्ट्रॉन का। देखिए कितना के लग रहा होगा, हाँ केजी में मैंने बदला उसको, केजी में बदला तो सही है। देखिए लग रहा होगा यहाँ पे सर, यहाँ पे 11 है पॉइंट किधर, यहाँ पे कितना है 0 है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्या है सही है, उतना के लगभग में है, ये भी क्या है सही है। देखिए निकाल करके ये आ गया, ठीक है। ये रहा क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रहा, निकाल करके चल आया। लेकिन देखिए उसमें डायरेक्ट बैठाया है, उसमें इतना डायरेक्ट है, बट इतना भी नहीं, वो खाली डायरेक्ट कितना कर दिया है ना। कहाँ पर ही ये वाला सुधार लीजिएगा, ये तो बराबर जैसा भी है इतना मैंने किया, यहाँ किया जो भी करना है, तो मेरा इतना करना था, कैलकुलेशन हो गया इतना। अब आइए हम लोग इसमें आगे को बढ़ते हैं। देखिए इसमें आगे क्या है, देखिए अब हम लोग इसमें नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। इसमें इतना हो गया, अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरीक़ा से। तो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ लिए पता है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, कैथोड और इलेक्ट्रॉन, कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन, और फिर कैथोड किरणें के हम लोग गुण भी पढ़ा, इसमें कैथोड किरणें के गुण भी पढ़ा। फिर हम लोग क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन के विशेषता, इलेक्ट्रॉन के क्या पढ़े, तो बस इसमें इतना पढ़े। बाकी आपको मिलेंगे हम इस तरीक़ा से, नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे।